हेलो दोस्तों, मैं अर्षित धीमान आज लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी जो कि है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर बेस। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हर एक स्टूडेंट के लिए उसके रोल मॉडल होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अनेकों बार असफलता का सामना किया, अनेकों बार इनके सामने मुश्किल आई पर ये डटे रहे, इन्होंने ये किया है। पर हम लोगों में ऐसा अट्रैक्शन नहीं है, हम लोगों में कोई अलग प्लेनेट से तो आए नहीं है, कोई अलग व्यक्ति हैं जो आए हैं, हम लोगों के पास कोई कारण ही नहीं है। हर एक सफल व्यक्ति के पीछे, हर एक व्यक्ति के सफल होने के पीछे उस काम को ना करने के अनेकों कारण होते हैं, पर एक कारण ऐसा जरूर मिलेगा जिस वजह से वो उस काम को कर गुजरे और उस काम के करने से वो व्यक्ति सफलता को प्राप्त हो, और ऐसी सफलता जो वो उस व्यक्ति को प्रसिद्ध कर दे। तो अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर हम 100 स्टूडेंट से पूछ लें कि एपीजे अब्दुल कलाम की जो एक रोल मॉडल है, एक अच्छे व्यक्ति हैं, आदर्श व्यक्ति हैं, एक स्टूडेंट के लिए उनकी ऑटोबायोग्राफी है या उनकी ऑटोबायोग्राफी की बुक है या जो गुलजार ने कही है वो किसने सुनी है या पढ़ी है, तो 100 में से 4 या 5 स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जिन्होंने वो पढ़ी होगी, सुनी होगी। क्यों? और बहुत से कामों में ध्यान है। अब अगर हम उस उन्हीं स्टूडेंट से पूछें कि भैया हनी सिंह का गाना किसने सुना है, किसने देखा है, 100 में से 90 बच्चे ये कहेंगे हमने सुना है, हमने देखा है। क्यों? हनी सिंह का गाना सुना है तो उसमें कोई ना कोई हीरो भी होगा, हीरोइन भी होगी। अब माइंड जो हमारा है वो इमेजेस में सोचता है, वर्ड में सोचता नहीं है। तो इमेज एकदम निकल के आई कि वो हीरो है, वो हीरोइन है, तुरंत हमने सर्च किया। सर्चिंग क्या कर रहे हैं? हीरो हीरोइन के बारे में और बारे में, ना कि अपने करियर के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी सफलता के बारे में। क्या हो रहा है? घर वाले पूछ रहे पढ़ाई हो रही है, ये हो रही है पढ़ाई, सर्चिंग चल रही है, और चीज़ों में ध्यान है। तो अगर आप लोगों ने वो बायोग्राफी नहीं देखी है तो उसका एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा मैं प्ले करने जा रहा हूँ, आप लोग उसको सुनिए, उसके बाद थोड़ी और चर्चा करेंगे। एक बहुत ही अच्छा भाग है, आप लोग इसको सुनिए, और वो ऑडियो प्ले हो रही है, जरा ध्यान से सुनिए। 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गईं। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाय 12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतजार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे, मुशाहिदे और वो तमाम बातें कलमबंद करूं जो दूसरों के काम आ सके। एक तरह से अपनी स्वाने उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है,
तभी ये इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउमीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। ये ज़मीं मेरी, मेरा आसमां, बड़ा खूबसूरत है जहां। सो आप लोगों ने ये स्टोरी, ये बायोग्राफी सुनी जो गुलजार साहब ने अपने मुंह से कही है। उनकी लिखी हुई नहीं है, लिखी हुई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। वो उन्होंने अपने मुंह से इसको बखान किया है इसका। तो इसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कुछ कर ना सके, और कोई भी काम असंभव नहीं होता। हम लोगों को ऐसे लोगों की जरूरत है, हम लोगों को ऐसे ही लोगों को सुनना है, ऐसे व्यक्तियों को सुनना है, ऐसी बातों को अपने जहन में रखना है, अपने मन में रखना है, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। और अगर आपको ये ऑटोबायोग्राफी पूरी सुननी है तो इसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी की बुक है जो उन्होंने खुद लिखी हुई है, विंग्स ऑफ फायर जो इंग्लिश में है, और अग्नि की उड़ान जो उसका हिंदी अनुवाद है, वो अगर आपको खरीदनी है तो उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के इसको खरीद सकते हैं। तो अब हम बात को शुरू करते हैं। बात शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही एक ऐसी शख्सियत हैं विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय की वजह से, दृढ़ संकल्प की वजह से वो सब कुछ कर दिखाया जो आज तक भारतीय इतिहास में किसी ने ना कर सका। इन्होंने 2002 में इनको प्रेसिडेंट भी बनाया गया, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक। और ये बहुत ही पॉपुलर फेस थे। पॉपुलर फेस होने की वजह से इन्हें इनको यूथ पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया 2003 में और 2006 में। और 1999 में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई, जो कि है विंग्स ऑफ फायर। इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया, पद्म भूषण से भी नवाजा गया, वीर सावरकर पुरस्कार भी इनको मिला और अनेकों पुरस्कार इनको मिले। परंतु इनको छात्रों से, स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार था। इनके पास जब भी खाली समय मिलता था ये स्टूडेंट के पास जाते, उनसे बातें करते
और हमको इनके बारे में जानना चाहिए। ये कैसी शख्सियत हैं जो हमारे देश के लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत प्रेरणादायक हैं। तो आप लोग इनकी ऑटोबायोग्राफी को सुने, तो ध्यान दें और अपने आप को, अपने करियर को एक लक्ष्य बनाएं और उसको चलें। हर एक सफल व्यक्ति के पीछे कुछ नहीं होता, केवल उसका एक संकल्प होता है। अगर आप बीच में जाके झांकें, उसका एक संकल्प जो उसको सफल बना देगा। बीच में रोड़े बहुत आएंगे, कंकर बहुत आएंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, बट आप लोगों ने नहीं होना है। ऐसी अनेकों कहानी हैं मेरे रोल मॉडल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। आप लोग, और अगर मेरी एक बात माने तो इस बायोग्राफी को सुनने से ज़्यादा आप लोग पढ़ें। और अगर आप लोगों को के पास ये बुक है विंग्स ऑफ फायर, तो आप लोग इस बायोग्राफी को पढ़ें। पढ़ने के बाद क्या होता है कि हम उस चीज़ से रिलेट कर जाते हैं, उस चीज़ को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। सुनने से वो नहीं हो पाता, सुनने भी अच्छा है, बट अगर मेरी विचार लें तो आप इस वीडियो को ना देख करके आप इस बुक को पढ़ें, तो आपको ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए थैंक यू, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो जो पिछली बार हुआ था, मंत्र ऑफ सक्सेस, हनुमान जी की अमर कथा, उसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल को आने वाला है। आप लोग उसे भी ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और लाइक भी कर दें।